जय श्री राम। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जब पास पास में होते हैं तब विश्व के अंदर भयानक घटनाएं घटित होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत भी है और कई बार ऐसी घटनाएं घटित भी हो चुकी है। 2026 के अंदर 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण आ रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, चंद्र ग्रहण के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, लेकिन आज हम विषय ले रहे हैं कम अंतराल के अंदर जब 2 ग्रहण आते हैं तब विश्व के अंदर भयानक घटनाएं घटित होती है। कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? विश्व के अंदर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या किसी बड़े सत्ता का परिवर्तन होने का अवसर भी होता है। और दूसरा, प्लेन क्रैश, भूकंप, हिमवर्षा, अग्नि का तांडव, इस प्रकार की भयानक घटनाएं कई बार घटित होती है। क्यों होती है? जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पास पास में आते हैं। तो 2026 के अंदर सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है? सूर्य ग्रहण के 1 माह पूर्व और ग्रहण के 1 माह बाद यह स्थिति रहती है। तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या और मंगलवार के दिन, यानी 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 1 माह पूर्व, फिर 1 माह बाद में यानी 17 मार्च तक। लेकिन साथ में चंद्र ग्रहण है 3 मार्च को, तो उससे भी 3 अप्रैल तक, यानी 17 जनवरी से 3 अप्रैल तक क्या क्या घटना घटित हो सकती है, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। ग्रह का और ग्रहण का प्रभाव क्या क्या रहने वाला है। ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक मानव के ऊपर होता है, प्रत्येक देश के अंदर इसका प्रभाव होता है। तो सूर्य ग्रहण विश्व के कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा, लेकिन भारत के अंदर दृश्यमान नहीं होगा। चंद्र ग्रहण कब है? सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को है, चंद्र ग्रहण 3 मार्च फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, यानी केवल 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण भी हो रहा है और चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। महाभारत के अंदर भीष्म पर्व के अंदर भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कम अंतराल में होते हैं तब तब विश्व के अंदर भयानक स्थिति उत्पन्न होती है, यानी रक्तपात की स्थिति उत्पन्न होती है, विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए जनमानस को इस समय यात्रा आदि भी टालनी चाहिए, ऐसा महाभारत के अंदर भी वर्णन आया है। अब यह 2 ग्रहण, एक 17 फरवरी को और एक 3 मार्च को, दोनों ग्रहण का अंतराल मात्र 15 दिन का है। तो ये 15 दिन के अंदर जब ग्रहण हो रहे हैं तो सूर्य ग्रहण जो हो रहा है वो कुंभ राशि के अंदर हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है वो सिंह राशि के अंदर हो रहा है। यह दोनों ग्रहण कम अंतराल के अंदर है, तो विश्व के ऊपर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। देखिए, साथ में ग्रहों की स्थिति भी अलग है। मीन राशि के अंदर न्याय का ग्रह शनि गोचर कर रहा है और मीन राशि से 12वें भाव के अंदर 4 ग्रहों की युति होने वाली है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। यानी शनि से जब 12वें 4 ग्रह या 5 ग्रहों की युति है तब भी स्थिति कैसी होती है? छत्रभंग की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी बड़े राजा की मृत्यु या बड़े सेना के अधिकारी की मृत्यु, या वो लोग पद से नीचे उतर जाते, पद से च्युत हो जाते हैं, यानी भयावह संकट देश के अंदर खड़ा हो जाता है, यानी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना। इस प्रकार की घटनाएं भी घटित हो सकती है। देखिए, अब शास्त्र का क्या कहते हैं कि आगे पीछे बहुत ग्रह, सूर्य के शनि आगार, असंभावी दुर्घटना से होवे बहुत बिगाड़, यानी जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो भयंकर बिगाड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए क्या क्या हो सकता है? देखिए, पहले मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है सूर्य ग्रहण का, कि ग्रहण के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो 1934 के अंदर जब कुंभ राशि के अंदर सूर्य ग्रहण था तब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, गुजरात के अंदर भी स्थिति खराब हुई थी, यानी इस प्रकार की घटनाएं कई देशों को देखनी पड़ी थी। तो इस वर्ष भी ऐसी स्थिति आ रही है, यानी 17 फरवरी से
सूर्य ग्रहण है 17 फरवरी को और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। अब ज्योतिष शास्त्र का मत है कि ग्रहण के 1 माह पूर्व और 1 माह बाद यानी 2 महीने तक स्थिति थोड़ी विकट रहती है। तो अप्रैल के अंदर भी 3 अप्रैल तक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 17 जनवरी से लेके 3 अप्रैल तक विश्व के अंदर भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विश्व के अंदर हिमवर्षा की कई देशों में और उसके अंदर भी पश्चिमी देशों में ज्यादा प्रभाव रहेगा और उत्तर के देशों में इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। भारत के ऊपर भी संकट के बादल मंडराएंगे और सीमाओं की स्थिति खराब रहने वाली है। हो सकता है इजराइल आदि का युद्ध भी खड़ा हो सकता है, पुनः विकराल रूप ले सकता है। अमेरिका की स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। अमेरिका को अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे कई क्षेत्रों के अंदर। इस प्रकार की घटनाएं घटित होने का योग इस ग्रहण काल के अंदर आ रहा है। तो हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की स्थिति न उत्पन्न हो, विश्व के अंदर शांति बनी रहे और सब जगह शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन जब ग्रह और ग्रहण का समय आता है तब कोई न कोई स्थिति ऐसी भयानक देखने को मिलती है। इसलिए भूकंप, बाढ़, प्लेन क्रैश, अग्नि का तांडव या युद्ध की स्थिति यह न बने, इसलिए हम अपने इष्ट देव का ग्रहण के दिन पूजन और जाप करना चाहिए और दान भी देना चाहिए। और जहां तक हो सके इन कालखंड के अंदर हमें यात्रा कम करनी चाहिए। विदेश यात्रा से भी थोड़ा बचना चाहिए। आवश्यक हो तभी यात्राएं करनी चाहिए। तो हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि यह 2 ग्रहण है वो कम अंतराल के अंदर हो रहे हैं तो विश्व के अंदर शांति बनी रहे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से विश्व के अंदर भी शांति हो और हमारे भारत देश के अंदर भी शांति हो। अस्तु। जय श्री राम।